अगर आपने अभी तक मुंजा फ़िल्म को देख लिया है तो मेरा आपसे एक सवाल है कि इस फ़िल्म को देखते हुए आप डरे थे, हँसे थे, रोए थे या फिर सो गए थे? अगर इन सभी में आपका जवाब है हाँ, थोड़ा-थोड़ा, तो लिटरली ये फ़िल्म वैसी ही है। जब मैं भी देखने जा रहा था तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि फ़िल्म हॉरर, सस्पेंस और कॉमेडी होने वाली है, तो इसका मतलब ये भी है कि ये इंटेंस लेवल की हॉरर होगी, इंटेंस लेवल की डरावनी और वैसी ही कॉमेडी भी ज़बरदस्त होने वाली है। लेकिन सारी की सारी एक्सपेक्टेशन वहीं धरी की धरी रह गई और मूवी देखने के बाद जितनी एक्सपेक्टेशन थी उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। अब ये बात अलग है कि इस फिल्म में कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, कोई बहुत बड़े लेवल का इस फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ था या बिग बजट की कोई फिल्म नहीं है ये, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं ये भी तो एक बड़ा दाव खेल सकते थे। और ऐसा भी नहीं है कि ये फिल्म बहुत ही बेकार है, ये आदि पुरुष और गणपत से तो बढ़िया ही है, बावजूद इसके कि इसमें कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है। कहने का मतलब बस इतना है कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा डरावनी नहीं है, इनफैक्ट ये डरावनी नहीं है, ये थोड़ी बहुत कॉमेडिक है और थोड़ी बहुत सस्पेंस को लेकर ही आगे चलती रहती है। बजट के मामले में कुछ कहें तो ऑफिशियल तौर पर बजट इसका बताया नहीं गया है, हालांकि ये एस्टीमेट लगाया गया है कि इस फिल्म का बजट 30 करोड़ के अराउंड होगा। इसके साथ ही साथ ये फिल्म स्त्री हॉरर यूनिवर्स की चौथी फिल्म है। इस यूनिवर्स की बाकी फिल्मों को भी बता देता हूँ, जैसे कि स्त्री जो कि 2018 में आई थी, और रूही 2021 में, भेड़िया 2022 में, और अब ये मुंजा। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये फिल्में एक दूसरे से कहीं भी रिलेट नहीं करती, कहीं भी इनका कोई कनेक्शन नहीं है। मे बी इसका आगे कोई कनेक्शन बिल्ड किया जाए किसी बड़ी फिल्म को लेकर। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो स्त्री यूनिवर्स है इसकी शुरुआती 3 फिल्में यानी स्त्री, रूही और भेड़िया, इन तीनों का कंबाइंड कलेक्शन है 300 करोड़, और इन तीनों का कंबाइंड जो बजट था यानी स्त्री यूनिवर्स में इन तीनों फिल्मों का जो बजट खर्च हो चुका है वो है 90 करोड़ रुपए तक, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था स्त्री जो कि 2018 में आई थी, बजट था 14 करोड़ और इसने 180 करोड़ का कलेक्शन किया था। दूसरी है रूही जो कि 2021 में आई थी, बजट है 20 करोड़ और इसका जो कलेक्शन था वो था 30 करोड़ 33 लाख रुपए। तो मैंने इन दोनों फिल्मों को देखी है और मुझे इन दोनों में सबसे ज़्यादा बढ़िया स्त्री लगी थी। उसके बाद ये रूही भी मुझे बहुत ज़्यादा खास लगी नहीं थी। और तीसरे नंबर पर है भेड़िया जो कि मैंने अभी तक नहीं देखी है। इसका बजट था 60 करोड़ और इसने 90 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये जानने के बाद आई रियलाइज्ड कि अच्छा हुआ मैंने नहीं देखा। और चौथे नंबर पर आती है मुंजा जो कि हाल ही में अभी 7 तारीख को रिलीज हुई है। इसके लाइफ टाइम कलेक्शन में अभी काफ़ी समय है। और अगर आप ये पूछेंगे कि इन तीनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म सबसे बढ़िया है, तो लिटरली मानिए कि स्त्री से बढ़िया कोई नहीं है। उसमें जो वाइब दी गई थी ओ स्त्री कल आना, ऐसा नरेशन और इस तरह का एनवायरनमेंट कोई भी फिल्म क्रिएट नहीं कर पाती। दूसरी तरफ अगर मुंजा की बात करें तो इसके डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार ने ये कहा है इसके बजट के 50% से ज़्यादा का बजट सिर्फ इसके CGI में लगा है। तो इसके CGI को देखकर क्या आप ये कह सकते हैं कि ये 15 करोड़ का खर्चा होगा? और ऐसा भी नहीं है कि ये फिल्म पूरी तरह से बेकार है, ये देखने लायक नहीं है। इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि सिनेमेटोग्राफी आपको एक आइलैंड की काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, और दूसरी इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी बढ़िया है लेकिन इसे ठीक तरीके से अप्लाई नहीं किया गया है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये फिल्म कर्ज और काला जादू, श्राप जैसी चीज़ों को सेंटर में रख कर चलती है, तो इसमें काफ़ी हद तक हर किसी का इंटरेस्ट जाने वाला है और एंगेज करता है। पहले मुझे लगा था कि अभय वर्मा का किरदार और मुंजा ये दोनों पहले एक दूसरे के दुश्मन होंगे, उसके बाद ये आपस में एक दूसरे के कहीं न कहीं दोस्त हो जाएंगे और साथ मिलकर कई कांड करेंगे जो कि ढेर सारी कॉमेडी क्रिएट करेगी। लेकिन लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं था। इस फिल्म का डायरेक्शन किसी और तरफ जाता है, जिसमें मुझे कास्ट परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा बोरिंग परफॉर्मेंस अभय वर्मा का किरदार लगा था। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को देखने अगर आप जा रहे हैं तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेकर ना जाएं, जैसा कि बाकी हॉरर फिल्मों के साथ किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिल्म हंसाएगी भी कम और डराएगी भी कम, बाकी सस्पेंस क्रिएट करने में ये ठीक ठाक तरीके से काम करती है।